गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो चलिए हम अपने +1 का जो सिलेबस हमारा चल रहा है चैप्टर फर्स्ट सेट्स, उसका हमने जो पार्ट कर रखा है उससे आगे चलते हैं। और आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था सेट्स के टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कौन कौन से सेट्स थे, एम्प्टी सेट एंड फाइनाइट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो वो आपको वो वीडियो देख लेनी है, उससे आपका जो है रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। और आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस और है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अगर हमारे पास किसी सेट में एक ही एलिमेंट है तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है? सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल 0 ऐसे लिखेंगे हम इसको। ठीक है, सिंगल एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट। अगर हमारे पास क्या है, सेट में सिंगल एलिमेंट है तो हम क्या कहेंगे कि वो सिंगलटन सेट है। कोई भी सेट और हो सकता है, कोई ए, उसमें हम ओनली छोटा एलिमेंट ये डाल देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो सेट होता है उसे हम कैपिटल लेटर से जोड़ करते हैं और जो एलिमेंट होता है उसे स्मॉल लेटर से, और करली ब्रेसेस के अंदर हम उस एलिमेंट्स को रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेफिनेशंस ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ सेट ए एंड इज डिनोटेड बाय ओ ए। ओ ए ऐसे डिनोट करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, इसे हम लिखेंगे इक्वल टू जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर हुए। ठीक है, तो इसमें दोबारा देखिए आप क्या लिखा है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अगर मैं कोई सेट लिखूं ए, उसके अंदर लिख दूंगा ए ई ए, तो इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ ए। आप कहोगे जी 3 है, लेकिन ये 3 नहीं है बेटा। इसमें क्या होता है? ए जो सेम एलिमेंट है, हमने क्या कहा है? डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने हैं डिस्टिंक्ट? 2 ही हैं, तो ऑर्डर इसका कितना होगा? 2 होगा। हमारे पास क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ ऑर्डर ऑफ अ सेट इज 0 द सेट इज एम्प्टी। अगर हमारे पास ऑर्डर का जो है, सेट का ऑर्डर क्या है? 0 है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था? एम्प्टी सेट की डेफिनेशन। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। तो उसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट है ऑर्डर ऑफ 0 को। ऑर्डर ऑफ अ सेट इज 1। अगर हमारे पास ऑर्डर क्या है? 1 है, तो सेट इज क्या होगा? सिंगलटन। हमने अभी पढ़ा था कि सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट क्या होता है? सिंगलटन सेट होता है। अगर किसी सेट का ऑर्डर क्या है? 1 है, तो वो क्या होते हैं? सिंगलटन सेट। इन सभी सेट्स का ऑर्डर क्या है? 1 है। इन सभी सेट्स का ऑर्डर क्या है? 1। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। कब होंगे इक्वल? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। हम ये दोनों डेफिनेशन को इकट्ठी करते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स। 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। एक होता है इक्वल, एक होता है इक्विवेलेंट। इक्वल में क्या होता है? दे हैव द एग्जैक्टली सेम। क्या होता है? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मीन्स अगर हमारे पास ए सेट है कोई, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6, और एक हमारे पास कोई बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं? वही 4 6 2। मान लीजिए आगे पीछे लिख दिया हमने उन एलिमेंट्स को, 4 6 2 है तो वही एलिमेंट, चाहे उनको 2 को आगे पहले लिख दो, चाहे आप 4 को पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे? These two sets are equal sets. These two sets are equal sets. If two sets are equal, we write A is equal to B. क्या लिखेंगे? A equal to B. अब ये दोनों सेट इक्वल है तो हम लिखेंगे yes A equal to B. A is equal to B. If not equal, then we write A not equal to B. Then we write A not equal to B. Okay. Equivalent sets क्या होता है? 2 फाइनाइट सेट्स। अभी हमने पढ़ा कि इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे था हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। इसमें क्या है?
एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसमें है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे एक सेट और होता बी, और बी में एलिमेंट्स होते ए बी सी, तो ए और बी ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे इसको सी कह दीजिए, बी वो रहा हमारा, इसे हम सी बोलते हैं। तो अगर ए और सी कोई दो सेट्स हैं, ए और सी अब हमारे पास इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 4 6 है, इसमें ए बी सी है, बट नंबर है द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्या है, सेम नंबर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम लिखेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, तो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, ए इक्विवेलेंट टू बी। तो दोनों डेफिनेशंस मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गई, ये मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ आ रही हैं। अगर नहीं आ रही दोबारा देखिए, वैसे मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम कहते हैं इक्वल सेट्स, ये ए और बी में था इक्वल। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, मतलब क्या है, इक्विवेलेंट होंगे तब। मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है, उसमें जैसे एक में ए इक्वल टू 1 2 3 3 4 तक एलिमेंट्स हैं, और बी सेट है कोई, उसमें हमारे पास ए बी सी डी है, ये इक्वल सेट नहीं कहेंगे, लेकिन ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट देन वी से दैट द टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। ओके, तो चलिए ये आप दोबारा देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आई तो चलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए हम करते हैं 1.2 का 4th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए और पिछले के जो 3 क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड एम्प्टी सेट पर थे। तो आज हम कर रहे हैं जो हमने आज पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने आज, हमने पढ़ा है एक तो पढ़ा है सिंगलटन सेट, ऑर्डर ऑफ सेट एंड इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी और नॉट। देखिए फर्स्ट पार्ट, चौथे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए सेट क्या है, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी, बी सेट क्या है डी सी बी ए। बस उनको आगे पीछे लिख दीजिए। डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि कैसे भी लिखे हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मतलब कैसे लिखे हो आगे पीछे वो मैटर नहीं करता, कि आपने सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है या नहीं। सेम है, ये भी एबीसीडी है, ये भी एबीसीडी है, तो यस कहेंगे ए इक्वल टू क्या है बी, ए इज इक्वल टू बी। सेकंड देखिए बी सेट में क्या है, यहाँ पे ए सेट है, ये सॉरी ए सेट में क्या है 4 8 12 16, और यहाँ पे बी सेट में क्या है 8 4 16। ये 3 तो सेम है, 8 4 16, यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ पे 18 है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखिए, ए क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब देखिए बी सेट क्या है, एक्स एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। तो हमने ये पढ़ा था, ये नॉर्मल फॉर्म थी, ठीक है, ये उसकी रोस्टर फॉर्म थी। तो इसको हम अगर लिखें कि तो ये कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स क्या है, एक्स इवन है, पॉजिटिव है, इंटीजर है। इंटीजर कौन से होते थे 0 1 2 3 4, ये थे -1 -2 -3, इस तरह से लिखते थे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इवन है, पॉजिटिव मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, इवन ओनली मतलब 2 4 6 ये वाले हो गए, कहां तक क्या 10 और 10 से छोटे, तो 8 और 10 भी आ जाएंगे। तो ये हो गए 2 4 6 8 10, ये भी तो वही है 2 4 6 8 10। इसको बस इसने दूसरे फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है हमारे पास ए इक्वल टू बी, ए और बी क्या है इक्वल है। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए, ए इक्वल टू एक्स, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, एक्स एलिमेंट है, एक्स क्या है मल्टीपल ऑफ 10, तो हम इसको लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 10, कोई कंडीशन नहीं, कम पहला एलिमेंट क्या है दूसरा क्या है, तो 10 के मल्टीपल 10 20 30 40 ये होगी। ये इन्होंने क्या लिख रखा है बी सेट में 10 15 20 25, ये तो 10 से बड़े बड़े हैं और 5 के मल्टीपल है। ये इसी सेट में एलिमेंट है 10 20 30 40, और इस सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं 10 15 20 25 30, तो क्या जो इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। तो पहले तीनों, पहला इक्वल है, दूसरे में दोनों इक्वल नहीं है, तीसरा इक्वल है, चौथा इक्वल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.2 एक्सरसाइज का। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। क्या ये सेट्स इक्वल है,
तो हमें ये दोनों पार्ट बताने हैं कि क्या ये सेट से इक्वल है। ए सेट में क्या है, एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और बी में क्या है, बी में हमारे पास x इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके रूट्स होंगे एक्स के रूट्स, मतलब जो हम जीरो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, शून्य के वगैरह फाइंड करनी होती है, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो आपने पढ़ा होगा जीरोस फाइंड करनी है, रूट्स फाइंड करने हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपने शून्य फाइंड किए होंगे, वही रूट्स होते हैं। तो हम कैसे रूट्स फाइंड करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसकी हम क्या करते थे, गुणनखंड कर लेते थे। एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाता था 3x प्लस 2x, इनकी मल्टीप्लाई 6 आ रही है और जोड़ के 5x आ रहा है, ठीक है, यही होता था, यही समझाया था आपको। तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गए दो फैक्टर x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो क्या ये इस सेट में एलिमेंट्स कौन से आ गए, फिर इसके रूट्स कौन कौन से हैं, -3 एंड -2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या जो दोनों सेट्स इक्वल हैं, वो उसमें 2 और 3 है, इसमें क्या है -2 और 3। तो हम कहेंगे A नॉट इक्वल टू B बिकॉज दे डोंट हैव द सेम एलिमेंट्स, ठीक है, दे डोंट हैव द सेम एलिमेंट, ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो जैसे हमने पहले किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में कि फॉलो के जो लेटर्स हैं उनका हमने सेट बनाना है, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं, F, ये बनेगा हमारे पास F O L, O पहले आ चुका है, डबल L है, एक L आएगा, W आ जाएगा, FOLW। तो वॉल्फ के जो है y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो वॉल्फ के कौन सी है, देखिए वॉल्फ में कौन कौन से आएंगे, W एक बार आ रहा है, एक बार लिख देंगे, O एक बार आ रहा है, एक बार लिख देंगे, L पहली बार आया है, F भी पहली बार आया है। तो क्या ये दोनों सेम है, जी हाँ, F इसमें है, O इसमें है, L भी है और W भी है। तो हमने क्या पढ़ा था इक्वल सेट्स के बारे में कि अगर उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और उनके जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो सेम एलिमेंट्स है तो हम कहेंगे यस A इक्वल टू B बिकॉज दे हैव द सेम एलिमेंट्स, बिकॉज दे हैव द सेम एलिमेंट्स। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गया। और छठा क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट 2 इक्वल सेट्स। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट 2 इक्वल सेट्स। ए, ये हमारे पास सेट दे रखे हैं H तक, इनमें से हमें इक्वल सेट सिलेक्ट करनी है। चलो देखिए फर्स्ट एलिमेंट में, फर्स्ट सेट में क्या है, 2 4 8 12। तो क्या कोई ऐसा और सेट है जिसमें ऐसे एलिमेंट हैं, ये है तो सही, पर इसमें 4 है 8 है 12 है, ये 3 तो है, पर इसमें ये 14 है, इसमें 2 है, तो ये तो इक्वल नहीं हुए, ये तो है ही नहीं इक्वल इसके, ये भी इसके इक्वल नहीं है, डी के भी नहीं है, ई के भी नहीं है, एफ के भी नहीं है, जी के भी नहीं है, एच के भी नहीं है, तो ये तो किसी के इक्वल नहीं है। बी देखते हैं, बी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, नहीं है। बी क्या इसके इक्वल है, यस, क्योंकि ये 1 2 3 4 है, ये भी, इसमें भी 3 1 4 2 वही एलिमेंट्स है, तो हमारा आंसर हो गया एक, तो बी इक्वल टू डी है, ठीक है। और कोई, क्या कोई और पी और डी के इक्वल है, नहीं है। उसके बाद हमारे पास आएगा ई एंड जी इक्वल है, ई एंड जी इक्वल आएंगे, ठीक है। ई में क्या है, -1 और 1 है, और जी में क्या है, 1 और -1 है, तो ई एंड जी भी इक्वल है, बी और डी इक्वल है। और कोई सेट, ये 0 1 एलिमेंट है, कोई और 0 1 नहीं है, ये 0 ए एलिमेंट है, कोई और ऐसा सेट नहीं है जिसमें 0 1 एलिमेंट हो, और ये दोनों इक्वल आ गए, ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें सी वाले एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से 2 इक्वल सेट आए हैं, बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी, ओके। तो ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। तो आप इसको अच्छे से दोबारा से देख के नोट्स बनाइए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप दूसरा कोई और मैथ फॉलो कर रहे हैं, अगर ये आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे फॉलो, तो आप उसके जो क्वेश्चन है उसके भी कमेंट कर सकते हैं, कोई और क्वेश्चन है तो, ठीक है।